चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम चार्ट्स को देखने का पूरा नजरिया बदलने वाले हैं। सप्लाई और डिमांड ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है। अगर इन्हें सच में मास्टर कर लिया जाए तो मार्केट में छुपे हुए बड़े प्रॉफिट्स को अनलॉक किया जा सकता है। असल मुनाफा तभी बनता है जब हम बड़ी चालों को वक्त रहते पकड़ लें, है ना? तो चलिए इसके पीछे के पूरे साइंस को डिकोड करते हैं। आज हम कुछ बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। स्मार्ट मनी को ट्रैक करना, मोमेंटम के निशानों को कैसे पहचानना है, जोन्स ड्रॉ करने के 3 सबसे असरदार तरीके, इसके अलावा सही ट्रेड एंट्री को कंफर्म करना और आखिर में एक बहुत ही खास फिबोनाची स्ट्रैटेजी। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे मार्केट को चला कौन रहा है और उनके साथ कदम मिलाकर चलना मार्केट में टिके रहने का एकमात्र रास्ता क्यों है। देखिए, एक तरफ है रिटेलर्स जिनके पास लिमिटेड कैपिटल है और दूसरी तरफ है बिग बॉयज यानी स्मार्ट मनी जिनके पास 500, 1000 या 2000 करोड़ से भी ज्यादा की विशाल रकम होती है। इसे एक समंदर की तरह सोचिए। रिटेल ट्रेडर्स छोटी मछलियां हैं और स्मार्ट मनी वो विशाल वेल है जिसके सिर्फ मुड़ने से ही समंदर में लहरें पैदा हो जाती हैं। यही वो असीमित रकम है जो असल में मार्केट की दिशा तय करती है। तो फिर ये सप्लाई और डिमांड आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये अग्रेसिव सेलिंग जिसे सप्लाई कहते हैं और अग्रेसिव बाइंग यानी डिमांड के खास जोन्स होते हैं। ये चार्ट पर कोई रैंडम लाइनें नहीं हैं, ये उन बिग बॉयज के छोड़े गए असली पैरों के निशान हैं। सोचिए, जब कोई हजारों करोड़ का ऑर्डर प्लेस करता है तो वो एक झटके में पूरा नहीं हो सकता, राइट? उस भारी वॉल्यूम को मार्केट में एब्जॉर्ब होने में वक्त लगता है और यही प्रोसेस चार्ट पर साफ निशान छोड़ जाता है। ये हमें बिल्कुल सटीक तौर पर बताते हैं कि इतना बड़ा पैसा मार्केट में कहां से एंटर कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, लाइव चार्ट पर इन निशानों को, इन फुटप्रिंट्स को पहचाना कैसे जाए? यहीं पर बात आती है मोमेंटम की। एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए इन क्यूट बेबी कैंडल्स को पूरी तरह इग्नोर करना सीखना होगा। सच कहूं तो इन छोटी कैंडल्स में ना तो ज्यादा वॉल्यूम होता है और ना ही मोमेंटम। ये सिर्फ मार्केट का शोर है जो अक्सर फंसाता है। इसके बजाय हमारी नजर होनी चाहिए उन विशाल मोमेंटम कैंडल्स पर जो बड़े साइज और भारी वॉल्यूम के साथ आती हैं। जैसे तालाब में व्हेल के तैरने से उठी लहरों को छुपाया नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही ये बड़ी कैंडल्स चीख चीख कर बताती हैं कि यहाँ स्मार्ट मनी मौजूद है। अब जब हमें पता है कि क्या ढूंढना है तो अगला कदम है इन जोन्स की सही बाउंड्रीज कैसे खींची जाएं। चलिए मार्केट को मैप करने के तरीके देखते हैं। चार्ट्स पर इन छिपे हुए जोन्स को सटीकता से मैप करने के 3 सबसे पावरफुल तरीके हैं: मोमेंटम कैंडल्स, कंसोलिडेशन और लॉन्ग विक्स। पहले तरीके से शुरू करते हैं, मोमेंटम कैंडल्स। इसमें करना क्या है? कम से कम 3 बड़ी और एक्सप्लोसिव मोमेंटम कैंडल्स को ढूंढना है और जैसे ही ये मिल जाए, ठीक उस पिछली कैंडल पर एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करना है जहां से इस बड़े मूव की शुरुआत हुई थी। ध्यान रहे कि वो बॉक्स उस अकेली पिछली कैंडल के हाई और लो दोनों को पूरी तरह कवर कर रहा हो। ये पिछली कैंडल असल में वो लॉन्च पैड है जहां से इंस्टीट्यूशनल पैसा पहली बार मार्केट में उतरा था। दूसरा तरीका है कंसोलिडेशन मेथड। यहाँ हम एक ऐसी टाइट प्राइस रेंज खोजते हैं जहां मार्केट थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा हो। बस उस पूरे जोन के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। कंसोलिडेशन असल में एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह है जो चुपचाप एनर्जी बटोर रही है। इसके बाद हमें सिर्फ इंतजार करना है कि कब प्राइस एक बड़े ब्रेकआउट के साथ इस रेंज को तोड़े और फिर एक परफेक्ट रीटेस्ट के लिए वापस उसी जोन में आए। और तीसरा तरीका पूरी तरह से लंबी विक्स यानी लॉन्ग विक्स पर टिका है। हमें ऐसे एरिया की तलाश करनी है जहां कई सारी लंबी कैंडल्स की विक्स हों। पता है ये लंबी विक्स क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि वहां से प्राइस को बहुत ही बेरहमी से रिजेक्ट किया गया है। असल में ये लंबी विक्स गवाह हैं उस भयानक लड़ाई की जहां स्मार्ट मनी ने एक लेवल को बचाने के लिए अपना करोड़ों का कैपिटल झोंक दिया। जब इन विक्स को कवर करते हुए जोन बनाया जाता है तो ये फ्यूचर मूव्स के लिए एक बेहद सॉलिड बेस बन जाता है। जोन्स की पहचान कर लेना तो आधी लड़ाई जीतने जैसा है, लेकिन असली गेम चेंजर क्या है? सही समय पर ट्रिगर दबाना। जब प्राइस लौटकर एक वैलिड जोन में आती है तो ठीक उसी वक्त एंट्री कब होनी चाहिए? यही वो पॉइंट है जहां धैर्य और टाइमिंग का असली टेस्ट होता है। देखिए, आंख बंद करके ऑटोमेटिक लिमिट ऑर्डर्स लगाना
गिरते हुए चाकू को पकड़ने जैसा हो सकता है। इससे बचना है। हमें चाहिए एक मैनुअल चेकलिस्ट। जब प्राइस जोन में आए तो पहले एक डोजी कैंडल का इंतजार करना है जो रिजेक्शन दिखाए। उसके बाद अगर एक बड़ी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है तो वो हमारी सबसे सुरक्षित एंट्री कंफर्मेशन है। और हाँ, अपनी कैपिटल को बचाने के लिए स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग लो या उस जोन के ठीक नीचे लगाना चाहिए। एंट्री तो मिल गई, लेकिन जोन मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। प्रॉफिट बुक करने के लिए हमेशा अगले लॉजिकल सप्लाई या डिमांड जोन को ही टारगेट करना है। और एक बहुत क्रूशियल बात, अगर कोई जोन फेल हो जाता है और प्राइस उसे तोड़कर निकल जाती है तो बिना इमोशनल हुए उस रेक्टेंगल को चार्ट से तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। पुराने और एक्सपायर्ड डेटा पर ट्रेड करना अकाउंट खाली करने का सबसे तेज तरीका है। चलिए अब इसे एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। प्रोफेशनल्स जो एडवांस्ड कन्फर्मेशन यूज करते हैं, आइए उस फिबोनाची सीक्रेट स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। इसका एक साफ रूल है, इसे सिर्फ क्लियर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में यूज करना है, साइडवेज मार्केट में कभी नहीं। जब एक ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस स्विंग पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाया जाता है तो हम उस सटीक पल को पकड़ सकते हैं जहां एक डिमांड जोन और फिबोनाची लेवल बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होते हैं। इसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, यानी दो बिल्कुल अलग अलग सिग्नल्स का एक ही दिशा में इशारा करना। बस इसके बाद एक बुलिश कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन का इंतजार करना है। 0.5 और 0.618 ये कोई आम नंबर नहीं है, ये गोल्डन फिबोनाची लेवल्स हैं। ये हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज को फिल्टर करने का एक ऐसा सीक्रेट टूल है जो विन रेट को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। तो आखिर में इस बात को हमेशा याद रखना है, एक रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती स्मार्ट मनी के खिलाफ ट्रेड करना है। हमें खुद से पूछना होगा, क्या हमारी स्ट्रैटेजी उस असीमित कैपिटल से लड़ रही है या समझदारी से स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रही है। इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने के बाद सच मानिए, चार्ट्स को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा।